बात करते हैं जॉइंस के बारे में। क्या होते हैं जॉइंस और क्यों हम जॉइंस को एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। जॉइंस बेसिकली यूज़ होते हैं डेटा को कंबाइन करने के लिए। अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं और उन दोनों टेबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी प्राइमरी की फॉरेन की किसी तरह का रिलेशन नहीं है, और मैं उन टेबल्स को भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी उन टेबल्स को भी कंबाइन करके शो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए ज्वाइन यूज होते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ज्वाइन मीन्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन कॉलम और स्पेसिफिक कंडीशन। किसी कॉमन कॉलम या स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पर मल्टीपल टेबल्स में से डेटा को कंबाइन करना, इसे क्या कहते हैं? इसे ज्वाइन कहते हैं। यानी सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि ज्वाइन करने के लिए या एक कॉमन कॉलम होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। आज हम अपने दो जॉइंस पढ़ेंगे, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन। सबसे पहले लेफ़्ट जॉइन से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट जॉइन का मतलब कि अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, तो फर्स्ट टेबल का सारा डेटा आ जाए और सेकंड टेबल का सिर्फ वो डेटा आए जो फर्स्ट टेबल के साथ मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडीज़ हैं और 7 स्टूडेंट्स के नेम हैं, और एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी है और 7 स्टूडेंट्स के सिटीज़ हैं। ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट टेबल में मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हों और सेकंड टेबल में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हों, यानी कि सेकंड टेबल में आईडी है 1 2 3 4 5 और फर्स्ट टेबल में आईडी है 1 से लेकर 10 तक। अगर मैं इन दोनों पर लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक कॉमन कॉलम, जो कि हमें मिल चुका है स्टूडेंट आईडी। अब मैं कंडीशन किस तरह लगाऊंगा? जब मैं कंडीशन इस पर लगा दूंगा, एसक्यूएल लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, तो इससे क्या होगा? मेरे पास 1 से लेकर 10 तक सारी स्टूडेंट आईडीज़ आएंगी लेफ्ट से। लेफ्ट वाले टेबल से 1 टू 10 सारी स्टूडेंट आईडीज़ आएंगी, और राइट वाले टेबल से सिर्फ वो आएंगी जो मैच कर रही होंगी फर्स्ट टेबल के साथ। यानी अगर 1 टू 10 है फर्स्ट टेबल के अंदर और सेकंड टेबल के अंदर 1 टू 5 है और उसके बाद 11 है, तो 11 वाला न्यू रिजल्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है कस्टमर्स, एक है ऑर्डर्स। कस्टमर्स में हमारे पास कस्टमर आईडी है और नेम है। ऑर्डर्स में हमारे पास ऑर्डर आईडी, अमाउंट और कस्टमर है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कस्टमर सारे आ जाएं, लेकिन सेकंड टेबल यानी ऑर्डर्स में से सिर्फ वो आए जो उनसा मैच कर रहा है कस्टमर्स के साथ। यानी कि कस्टमर्स मेरे पास सारे ही आए, लेकिन अगर मैच कर रहा है तो मेरे पास अमाउंट आ जाए सेकंड टेबल से, अदरवाइज वहाँ पर नल आ जाए। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास कस्टमर आईडी सारी आ गई, 1 2 3 4 5 सारी आ गई हैं। उसके बाद नेम भी सारे आ गए क्योंकि ये पहले टेबल से आ रहे थे। अमाउंट पर अगर आप फोकस करें तो ये सिर्फ वही आ रही हैं जो मैच कर रही थी। 3 मैच कर रहा था, 5 मैच कर रहा था, 3 और 5 के साथ अमाउंट आ गई, बाकी अमाउंट की जगह नल आ गया। तो इस तरह से हम एसक्यूएल लेफ्ट जॉइन को यूज़ करते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। सिमिलरली अगर हम राइट ज्वाइन यूज़ करते हैं तो इसमें राइट टेबल से सारा डेटा आएगा और लेफ्ट से सिर्फ वो आएगा जो मैच कर रहा होगा। बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑपोजिट है। राइट से सारा डेटा आएगा और लेफ्ट से सिर्फ वो डेटा आएगा जो मैच कर रहा होगा राइट वाले के साथ। इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें भी सेम है। टेबल ए से सिर्फ वो आएगा जो मैच कर रहा है और टेबल बी से सारा डेटा आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दोबारा से हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर्स है और एक ऑर्डर्स है। इस दफ़ा मैंने राइट ज्वाइन लगाया, यानी मेरे पास इस दफ़ा ऑर्डर सारे आएंगे, यानी अमाउंट सारी आएगी, और कस्टमर से सिर्फ वो डेटा आएगा जो मैच कर रहा होगा। कस्टमर आईडी की बेस पर हमने लगाया ना, तो कस्टमर आईडी की बेस पर सिर्फ वो डेटा आएगा लेफ्ट वाले टेबल से जो मैच कर रहा होगा, और अमाउंट सारी आ जाएगी क्योंकि अमाउंट राइट वाले टेबल से आ रही है। तो इस तरह से हम लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। का भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी किस तरह हम लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन यूज़ करते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है और कितने टेबल्स पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यस, हम इसको दो टेबल्स से ज़्यादा टेबल्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा टेबल्स हैं और उनसे डेटा फैच करना है तो वो भी राइट ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन या और भी कोई ज्वाइन लगाकर किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, कैसे हम लेफ़्ट और राइट ज्वाइन से डेटा को
कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेफ़्ट और राइट जॉइन क्या होता है। लेफ़्ट जॉइन रिटर्न all the rows from left table and matching rows from right table. Similarly, right join return matching rows from the left table and all the rows from right table. लेकिन यार कुछ समझ ही नहीं आ रही, भले ही हमने पहले डायग्राम्स वगैरह देख लिए हैं लेकिन ऐसे समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं। दोबारा से हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ये ली थी। हमारे पास दो टेबल्स हैं। सबसे पहला टेबल है स्टूडेंट्स का, सेकंड टेबल है कोर्सेज का। दोनों में एक फील्ड ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसकी बेस पर हम ज्वाइन लगा सकें। इन दोनों में कौन सी फील्ड है? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी फर्स्ट टेबल में भी है और सेकंड टेबल में भी है। तो हम ये दोनों टेबल्स जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। एक डेटाबेस बना ली। सबसे पहले LR ज्वाइन यानी लेफ्ट राइट ज्वाइन एक डेटाबेस बना ली। उसमें स्टूडेंट्स नाम का टेबल क्रिएट कर लिया, देन कोर्सेज नाम का टेबल क्रिएट कर लिया और उनके अंदर ये सारा डेटा इंसर्ट कर दिया जो इस टेबल के अंदर मौजूद है। LR ज्वाइन है, सिंगल है, ओके। हमारे सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट हो गए हैं। हमारे पास अब दो टेबल्स बन चुके हैं। इनमें देखते हैं कि दो टेबल्स में अब क्या पड़ा हुआ है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज। स्टूडेंट्स वाले में देखते हैं क्या पड़ा है। स्टूडेंट्स वाले में 3 स्टूडेंट्स हैं, अमार, जुनैर, सलमान। उनकी स्टूडेंट आईडी है। और कोर्सेज वाले में क्या है? कोर्सेज वाले में हमें पता चल रहा है कि किस कोर्स की कौन सी आईडी है और उसमें किस स्टूडेंट ने एनरोल किया। गोल क्या है? गोल ये है कि जब मैं इन दोनों टेबल्स पर लेफ़्ट ज्वाइन लगाऊं तो मेरे पास इस तरह से डेटा आना चाहिए। स्टूडेंट नेम आ जाए और उसने जिस कोर्स में एनरोल किया है वो आ जाए। ठीक है। लेफ़्ट ज्वाइन लेफ़्ट वाले टेबल से सारा डेटा रिटर्न करता है, यानी अमार, जुनैर, सलमान, ये तीनों लाजमी आने चाहिए। अगर अमार ने किसी कोर्स में एनरोल किया है तो वो यहाँ पर आ जाए वेब में। अगर जुनैर ने किसी कोर्स में एनरोल किया तो वो यहाँ पर आ जाए XYZ। और अगर किसी कोर्स में एनरोल नहीं भी किया हुआ तो यहाँ पे नल आ जाए, लेकिन लेफ़्ट साइड पर ये सारे रिकॉर्ड ज़रूर आने चाहिए। ये हमारा गोल है। इसको हम लेफ़्ट ज्वाइन की मदद से करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट्स में से हमने क्या निकालना है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। और कोर्सेज वाले में से हमने क्या निकालना है? कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, जिस पर हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस। ये क्या है? एस क्या है? ये मैं एस क्या है, सी क्या है, ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फ्रॉम स्टूडेंट्स लेफ्ट ज्वाइन इस टेबल के साथ ज्वाइन करना है, कोर्सेज के साथ। ऑन यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है एस डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल्स टू सी डॉट स्टूडेंट आई डी। हमारा गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि स्टूडेंट सारे आने चाहिए और कोर्सेज अगर एनरोल किया है तो ठीक है आ जाए, वरना उसकी जगह नल आ जाए। तो रन करके देखते हैं। अननोन कॉलम सी डॉट कोर्स नेम कोर्सेज एज सी। मैं एरर्स एडिट नहीं करता, वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि हर बंदे के पास एरर आते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं सारा एडिट करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि एरर को कैसे सॉल्व करना है। इसलिए मैं एरर्स को भी एडिट नहीं करता और उसको भी वीडियो के अंदर रहने देता हूँ। चलें इसको रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। अमार किस में एनरोल किया हुआ है? आइल्स में। के अलावा अमार ने किस में किया हुआ है? वेब में। जुनैर ने किस में किया हुआ है? किसी में नहीं, लेकिन जुनैर का नाम आ गया है। अनलाइक जब हमने इनर ज्वाइन किया था तो उसमें अगर किसी ने एनरोल नहीं किया हुआ तो उसका नाम नहीं आता था, सिर्फ कॉमन डेटा आ रहा था। इसके अंदर कॉमन डेटा तो आ रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से टेबल से सारा डेटा आ रहा है। लेफ्ट साइड वाले टेबल से सारी फील्ड्स आ रही हैं, भला उसने एनरोल किया है नहीं किया वो हमारे पास शो हो रहा है। मैं किसी और टेबल से भी करवा सकता था, लेकिन एक रीज़न है कि मैंने इन टेबल्स को दोबारा सेलेक्ट किया क्योंकि इनके ऊपर हम इनर जॉइंट्स लगा चुके हैं। हमें पता है कि इनर जॉइंट्स इन पे कैसे काम कर रहे थे, इसलिए ये समझने में आसानी होगी कि लेफ़्ट और राइट जॉइन इन पे कैसे काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लेफ़्ट जॉइन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम राइट जॉइन की बात करें
तो राइट जॉइन में हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट जॉइन। अगर अब मैं राइट जॉइन लगाऊंगा तो राइट जॉइन में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, राइट जॉइन में मैं ये चाह रहा हूँ, राइट जॉइन में मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इस दफ़ा भी स्टूडेंट नेम आए, इस दफ़ा भी कोर्सेज आए, लेकिन इस दफ़ा कोर्सेज सारे आए। कितने कोर्सेज हैं हमारे पास, एक वेब है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक डिजिटल मार्केटिंग है और उसके बाद एक हमारे पास आइल्स हैं। अगर किसी ने एनरोल किया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर आ जाए XYZ या फिर ABC। अगर किसी ने एनरोल नहीं किया हुआ किसी कोर्स में तो उसके साथ नल आ जाए, लेकिन कोर्स की वैल्यू लाजमी आनी चाहिए। इस दफ़ा कोर्स ज़रूर लिखा होना चाहिए। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, इस दफ़ा हम लिखेंगे यू सिलेक्ट S डॉट स्टूडेंट नेम C डॉट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स SC। दफ़ा लेफ्ट की जगह हम लिख देंगे सिंपल राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन को रन करके देखते हैं। दफ़ा क्या होगा, अमार ने वेब में एनरोल किया हुआ है, अमार ने आइट्स में भी एनरोल किया हुआ है, सलमान ने डिजिटल मार्केटिंग में भी एनरोल किया हुआ है। क्या रीज़न है कि स्टूडेंट नेम में कुछ भी नल नहीं आया, इसकी रीज़न ये है कि अगर हम अपना टेबल देखें तो कोर्सेज कितने हैं, वेब है, आइल्स है और डिजिटल मार्केटिंग है, और इसमें किसी ना किसी स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इंसर्ट इनटू कोर्सेज, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम, और इसकी वैल्यूज़ में क्या आएगा, वैल्यूज़ में कोर्स आईडी हम लिख लेते हैं 104, एक नया नया कोर्स ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट आईडी इस पर लिख देते हैं 5, क्योंकि 5 का एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कोर्स नेम हम लिख देते हैं जर्मन लैंग्वेज। इंसर्ट, इंसर्ट टू को रन करते हैं। इस दफ़ा इसको हम कमेंट कर लेते हैं और इतना अनकमेंट करके दोबारा से रन करते हैं। अब रन करते हैं। अब क्या हुआ, जर्मन लैंग्वेज आ गया, लेकिन किसी ने अभी तक जर्मन लैंग्वेज में एनरोल नहीं किया हुआ। स्टूडेंट्स वाले टेबल से किसी ने जर्मन लैंग्वेज में एनरोल नहीं किया हुआ। स्टूडेंट आईडी 5 मैंने एंटर तो कर दी, लेकिन 5 स्टूडेंट्स वाले टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जर्मन लैंग्वेज के साथ हमारे पास क्या आ गया, नल आ गया। इस दफ़ा राइट वाले टेबल के सारे आ गए और लेफ्ट वाले टेबल से सिर्फ जो कॉमन थे वो आ गए। मेरा ख्याल है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है और राइट ज्वाइन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर दो से ज़्यादा टेबल्स हैं तो उन पर हम लेफ़्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन कैसे लगा सकते हैं। अब हमारे पास 3 टेबल्स आ चुके हैं, एक स्टूडेंट्स का टेबल अलग से है, कोर्सेज का टेबल अलग से है और एक एनरोलमेंट का टेबल अलग से है। पहले 2 टेबल्स थे, अगर हम 2 टेबल्स मतलब 3 टेबल्स को अगर हम स्प्लिट करके 2 टेबल्स बना देते हैं तो उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। वो हम नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में देखेंगे कि वो किस तरह करते हैं, 1NF 2NF 3NF, वो भी एक अच्छा प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम देखते हैं कि इनमें से हमने मीनिंगफुल डेटा कैसे निकालना है। सिमिलर काम करना है कि हमारे पास नेम आए और उसने किस कोर्स में एनरोल किया वो आए, और अगर किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ तो भी हमारे पास ये आना चाहिए कि उसने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ। तो हमारे पास एक डेटाबेस है जॉइंस के नाम से, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमने वो टेबल्स बना रखे हैं कोर्सेज का, एनरोलमेंट्स का, स्टूडेंट्स का। तो हम इस डेटाबेस को इस दफ़ा यूज़ कर लेंगे, पहले से बनी हुई है, इसको हम यूज़ में लाएंगे। यूज़ जॉइंस लेट स्टैरिक फ्रॉम कोर्सेज, देखते हैं क्या आ रहा है। कोर्सेज में 101, 102, 103, 104, ठीक है। उसके बाद एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट्स का, में क्या आ रहा है, के अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक एनरोलमेंट्स का टेबल है। एनरोलमेंट्स के टेबल में क्या आ रहा है, एनरोलमेंट्स के टेबल में भी हमारे पास डेटा आ रहा है। हम स्टूडेंट्स के अंदर एक डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है
नेम और क्लास की वैल्यूज़ में आएगी स्टूडेंट आईडी 6, नेम आएगा आशिर और क्लास आ जाएगी 6। तो रन करते हैं। स्टूडेंट्स में नेम नहीं है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम है। तो रन करते हैं तो हमारा एक डेटा इंसर्ट हो गया। अब एक स्टूडेंट हमारे पास ऐसा आ गया जिसने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ। अब हम इस पर लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखते हैं। सिलेक्ट स्टूडेंट्स वाले टेबल से हमने निकालना है स्टूडेंट नेम, और कोर्सेज वाले टेबल से निकालना है कोर्स नेम। फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस, लेफ्ट ज्वाइन इसको करना है कोर्सेज को एज सी। ऑन, यहाँ ऑन हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ऑन कंडीशन आपकी क्या आ रही है सबसे पहली, सॉरी कोर्सेज वाले टेबल में हमारे पास कोर्स नहीं स्टूडेंट आईडी है, एनरोलमेंट्स वाले टेबल में लेफ्ट ज्वाइन एनरोलमेंट्स एज ई ऑन। ई की स्टूडेंट आईडी मैच करनी चाहिए इससे, एस की स्टूडेंट आईडी से। लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेज, इसको कोर्सेज के साथ ज्वाइन करना है एज सी ऑन। इस दफ़ा क्या होना चाहिए, इस दफ़ा सी की स्टूडेंट आईडी मैच करनी चाहिए सी की कोर्स आईडी मैच करनी चाहिए ई की कोर्स आईडी से। इससे हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स के नाम सारे आने चाहिए, अली, सारा, अहमद, आयशा, बिलाल, और आखिर में हमने ऐड किया आशिर। जिस जिस कोर्स में उन्होंने एनरोल किया हुआ है वो साथ आ जाए, और अगर किसी ने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया तो उसका नाम आ जाए और एनरोलमेंट की जगह उसके नल आ जाए। तो जैसे हम रन करते हैं, अली इंग्लिश में, अली जियोग्राफी में, सारा जियोग्राफी, अहमद कंप्यूटर साइंस, आयशा मैथ, बिलाल इंग्लिश और हाशिर नल, यानी लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। और कोर्स नेम में जिसने एनरोल किया था वो आ गया, तो जिसने एनरोल नहीं किया था उसकी जगह पर नल आ गया। इसी तरह राइट ज्वाइन भी होता है। राइट ज्वाइन के लिए हम ये करेंगे, इस दफ़ा हम कोर्सेज के अंदर एक कोर्स ऐड कर लेते हैं जिसमें कोई एनरोल ना कर रहा हो। इंसर्ट इनटू कोर्सेज, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, तो वैल्यूज़ में चला जाएगा। कोर्स आईडी 105 कर लेते हैं, कोर्स का नाम हम रख लेंगे मेट्रोलॉजी। इसके अलावा एक और कोर्स आईडी ऐड कर लेते हैं 106, और इसका नाम हम रख लेंगे मैकाट्रॉनिक्स। तो रन करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब हमने राइट ज्वाइन लगाना है, मैं लिखूँगा सिलेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, दोबारा वही चाहिए, एस स्टूडेंट से हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम, और क्या चाहिए, कोर्सेज से हमें कोर्स नेम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स। दफ़ा हमने लगाना है राइट ज्वाइन, पहले किसके साथ ज्वाइन करना है आपने, एनरोलमेंट्स के साथ। ऑन कंडीशन क्या होगी, एनरोलमेंट्स एज ई ऑन, कंडीशन होगी कि ई डॉट स्टूडेंट आईडी बराबर हो एस डॉट स्टूडेंट आईडी के। दोबारा से राइट ज्वाइन लिखेंगे, इस दफ़ा किस पे लगाना है हमने, कोर्सेज पे एस सी। कंडीशन क्या होगी, सी डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू सी डॉट कोर्स आईडी। रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अननोन कॉलम एस डॉट स्टूडेंट नेम इन फील्ड लिस्ट स्टूडेंट्स एस एस। रन किया तो हमारे पास सारे कोर्सेज आ गए, जियोग्राफी इंग्लिश, इंग्लिश मैथ, कंप्यूटर, मेट्रोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स। जिसने इसमें एनरोल किया हुआ था वो सारा आ गया। और अगर किसी कोर्स में किसी ने एनरोल नहीं किया हुआ तो उसकी जगह पर नल आ गया। यानी कि राइट ज्वाइन में राइट वाले सारे आते हैं और लेफ़्ट वाले कॉमन आते हैं, और अगर कोई लेफ़्ट वाले में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी जगह पर नल आ जाता है। और लेफ़्ट वाले में लेफ़्ट में सारे आते हैं और राइट साइड पर
अगर कोई नहीं एग्जिस्ट करता तो उसकी जगह पर नल आ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन कैसे काम करते हैं। क्या हम इन दोनों को इकट्ठा भी लगा सकते हैं कि हम पहले लेफ़्ट जॉइन लगा दें और उसके बाद राइट जॉइन लगा दें? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम 2 से ज़्यादा टेबल्स पर भी लेफ़्ट जॉइन या राइट जॉइन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने उसी एक्सरसाइज को दोबारा से परफॉर्म किया जो हमने इनर जॉइन में की थी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके कि वर्किंग कैसे हो रही है। थ्योरीज थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो रही हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके साथ साथ इनको परफॉर्म कर सकते हैं और इन पर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़रूर आंसर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।